बड़े पीर साहब मादरजाद वली थे। अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें यह मनसब शिकम मादर में अता कर दिया था। इस मनसब पर वो शिकम मादर में फाइज कर दिए गए थे। मगर जब दुनिया में आप जलवागर हुए तो आपको मालूम है 17 साल की उम्र जब हुई तो आपने 17 साल की उम्र तक अपने घर, अपनी आबादी में और अपने गांव में इल्म हासिल किया। और जब 17 साल की उम्र हो गई और आपने अपने गांव की तालीम मुकम्मल कर ली तो अब अपनी माँ से आपने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया, माँ मैं किसी बड़े इदारे में पढ़ने के लिए जाना चाहता हूँ। उस जमाने में बगदाद मुअल्ला पूरे आलम इस्लाम का मरकज़े इल्म था। उन्होंने तमन्ना जाहिर की कि बगदाद में बड़े बड़े उलमा हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, बड़े बड़े मुफस्सिरीन हैं, मैं चाहता हूं कि उनसे जाकर मैं इल्म हासिल करूं। माँ ने अपने सीने पर और अपने कलेजे पे पत्थर रख करके और कुव्वत बर्दाश्त अपनी बढ़ा करके कहा, बेटे जाओ। सामान्य सफर तैयार किया और बड़े पीर साहब पढ़ने के लिए अपने गांव से बगदाद चले। रास्ते में जो डाकुओं का वाकया पेश आया, अब इस वक्त सिलेबस में वो शामिल है कि नहीं, मगर हमने अपने बचपने में जब हिंदी की किताब पढ़ी थी तो उसमें एक चैप्टर था सच्चा बालक, और सच्चा बालक के उन्वान से जिसकी हिस्ट्री बयान की गई थी वो बड़े पीर साहब ही की शख्सियत है। अब आपके इस वाक़े को दर्ज किया जाता है कि नहीं मुझे नहीं मालूम। ये वही बड़े पीर साहब हैं जब अपने घर से तालीम लेने के लिए बगदाद मुअल्ला चले तो आपने 1-2 साल नहीं 20 साल तक बगदाद शरीफ में मदरसे में इल्म हासिल किया। 20 साल तक आपने इल्म हासिल किया। 17 साल की उम्र तक घर पे रहे और इल्म दीन में लगे रहे और उसके बाद में 20 साल तक बगदाद मुअल्ला। गोया जब 37 साल की उम्र हो गई तो उस वक्त आप अपने आप को तालिब इल्म और स्टूडेंट समझते रहे। 37 साल तक पढ़ते रहे और उसके बाद में आपने जो इल्म हासिल किया तो पूरे बगदाद मुअल्ला में उस जमाने में उनसे बड़ा कोई आलिम दीन नहीं हो सका। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको इल्म इतना ज्यादा अता किया कि जब सारे मुफ्तियान किराम जवाब देने से आजिज हो जाते तो सब बड़े पीर साहब की बारगाह में भेजते और बड़े पीर साहब चुटकियों में उसका मसला हल कर दिया करते थे। एक मौके पर एक नौजवान ने कसम खा ली, वाकया तो सुना होगा आपने। कसम क्या खा ली? नहीं सुना तो बहुत गड़बड़ बात हो जाएगी। मौलाना हसीब साहब, अगर ये लोग इतने मशहूर वाकयात के बारे में खामोश रहे तो सोचना पड़ेगा। बड़े पीर साहब के जमाने में एक नौजवान ने कसम खा ली कि मैं खुदा की इबादत करूंगा और ऐसी इबादत करूंगा कि जिस वक्त वो इबादत मैं करूं पूरी दुनिया में कोई वो इबादत न कर रहा हो। उसने कसम खा ली और आगे और एक जुमला कह दिया कि अगर मैं ऐसी इबादत न कर सकूं तो मेरी बीवी को 3 तलाक पड़ जाए। अब उसने कसम खा लिया, अब सोचता है कि मैं कौन सी इबादत करूं। फर्ज कीजिए कि अगर कल आप ये सोच ले कि मुझे रोजा रखना है तो क्या आप ये गारंटी ले सकते हैं कि पूरी दुनिया में कल कोई रोजा नहीं रखेगा? अगर आप नमाज पढ़ें कल दिन भर तो क्या ये गारंटी ले सकते हैं कि दुनिया भर में कोई कल नमाज नहीं पढ़ेगा? अगर आप कुरान की तिलावत करें तो क्या ये कह सकते हैं कि कोई दुनिया भर में इस वक्त कुरान की तिलावत करने वाला नहीं होगा? वो नौजवान परेशान हो गया कि कौन सी इबादत करूं कि जिस वक्त वो इबादत मैं करूं दुनिया में कोई ना कर रहा हो। एक तरफ तो कसम और दूसरी तरफ उससे ज्यादा ये परेशानी उसको लाहिक हो गई कि उसने सोचा कि अगर मैं अपनी कसम नहीं पूरी करूंगा तो बीवी हाथ से चली जाएगी, फिर क्या होगा, घर कैसे बसेगा, तमाम मामलात कैसे अंजाम पजीर होंगे। वो परेशान हो गया और जब परेशानी उसकी ज्यादा बढ़ी तो उसने कहा चलो किसी आलिम से मसला पूछा जाए। आज भी लोग गाली जरूर देते हैं चौराहे पे बैठ करके, मगर बीवी को बचाने की अगर बात आती है तो मुफ्ती साहब ही के पास दौड़ करके जाते हैं। अभी 4-5 महीना पहले मेरे पास 60 साल की उम्र का एक
एक बूढ़ा आदमी आया, 2-3 लोगों को लेकर जर्क बर्क लिबास में कोन में बैठ गया। मैंने कहा क्या बात है? कहा हजरत कुछ मसला है इनका। हमने कहा क्या मसला है? अब वो शर्म के मारे बोल नहीं पा रहा। हमने कहा बताइए क्या मामला? कहा हजरत वो गुस्सा में रहे, बुढ़िया को तलाक दे दिए हैं। हमने कहा जाओ डुगडुगी बचाओ, इस बुढ़ापे में शौक चर्राया था तलाक देने का और फिर इस वक्त आए वो मसला पूछने के लिए। कहा क्या बताएं हजरत, बहुत गुस्से में थे, कह दिया, लड़ाई हो रही थी। हमने कहा क्या कोई तलाक प्यार में देता है, मोहब्बत के इजहार में देता है? आदमी जलाल ही में तो देता है, कोई मोहब्बत में थोड़ी देता है। ये मर्द बनता है कि मैं मर्द हूं, मगर जलाल किसी और पर नहीं दिखा पाता है, घर ही में दिखाता है। जितना जलाल सब घर ही में दिखाता है, बाहर तो वो भीगी बिल्ली बन जाएगा। लोगों का जो हाल है, अल्लाह लोगों की इस्लाह फरमाए। वो नौजवान परेशान हो गया, कहा करूं तो क्या करूं। अब बगदाद के एक आलिम दीन के पास उसने अपना मसला भेजा। आलिम दीन ने जब सुना, इरशाद फरमाया कि मेरी समझ में इसका कोई जवाब नहीं आ रहा है, मैं कौन सी इबादत बताऊं कि वो नौजवान इबादत करे और उसकी कसम पूरी हो जाए, बीवी पर तलाक भी ना पड़े, मैं इसका कोई जवाब नहीं जानता हूं। मायूस होकर के लोग वहां से आए, मशवरा हुआ। बगदाद आज भी बहुत सारे उलमा का सेंटर है और उस जमाने में तो सिर्फ आलिम ही नहीं, गली गली में मुहद्दिस, मुफस्सिर, फकीह, मुफ्ती, बल्कि कुतुब अब्दाल वली हर गली में रहते थे। बगदाद मोहल्ला की शान इतनी अजीम थी, अल्हम्दुलिल्लाह बगदाद मोहल्ला इल्म फजल का और औलिया का मरकज बना हुआ था। उस बगदाद